हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का कपड़ा है। देखिए ये हमारा कॉटन का कपड़ा है और इसका जो प्रिंट है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए। तो पहले हमें कपड़े को दो हिस्सों में इस तरीके से बांटना है। ये देखिए। तो इसकी जो लंबाई है हमें इतनी रखनी है। तो जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है वहीं तक हमें इसकी लंबाई रखनी है। तो एक साइड से हम इतनी इसकी लंबाई रखेंगे। तो इसके हिसाब से हम फ्रंट और बैक जो दोनों की लंबाई है वो हमारी बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हमने बीच में निशान लगा रखा है कि इससे हम नीचे को कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इतना ही हम यहाँ पे इसकी लंबाई रखेंगे। तो उसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में रख लेना है। तो पहले हमें जो हमारा प्रिंट है उसको हमें देखते हुए यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। तो ये देखिए एक प्रिंट हमारा बीचों बीच से आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें कपड़े को डबल फोल्ड में हमने रख लिया है और उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो पहले हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो जहाँ पे हमने चौक का निशान लगाया था पहले वहीं तक हमें इसकी टोटल लंबाई रखनी है। तो इस तरीके से देखिए। तो जितनी भी हमारी वहाँ तक लेंथ आ रही उतना हमें पूरा लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ तक पूरी लंबाई ले ली है। तो यहाँ से हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद यहाँ से ऊपर को हमें 1 इंच पे एक निशान और लगाना है। तो यहाँ से हम 1 इंच के बराबर यहाँ पे कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेते हैं। तो इस लाइन को भी हमें सीधा करना है इस तरीके से। तो ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो इतनी ही हमारी कुर्ती की लंबाई बनेगी। तो इस तरीके से हमने इस लाइन को भी सीधा कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे तीरा लेना है। तो तीरा हमने यहाँ पे लिया है 6 इंच। जितना हमारा तीरा आ रहा है उसको हमें आधा कर लेना है। तो ये आ रहा था हमारा 12, तो 12 का आधा हमने 6 इंच कर लिया है और यहाँ से नीचे हमें आर्म होल की लंबाई रखना है। तो कुर्ती थोड़ी सी हमारी ढीली होती है तो इसमें हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 7.5 इंच पे हमने आर्म होल की लंबाई का निशान लगा लिया है और उसके बाद इस लाइन को हमें ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने मिला दिया है और उसके बाद यहाँ पे हमें जितना हमारा सीना आ रहा है उसको हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमारा सीना यहाँ पे जितना भी आ रहा है तो उसका हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो 38 इंच हमारे यहाँ पे सीना है। तो सीना को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा आ गया 9.5 इंच। और उसके बाद यहाँ से हमें नीचे चाक का निशान लगाना है। तो चाक हम यहाँ पे बनाएंगे 14 इंच पे। तो पहले हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका आधा हम करेंगे 7 इंच। तो 7 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी यहाँ पे आ रही है 8.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको भी हमने 4 से डिवाइड किया हुआ है और वैसे ही हमारी यहाँ पे हिप आ रही है। तो हिप हमारी यहाँ पे आ रही है 40 इंच। तो ये हमारी 40 का हमने 4 से डिवाइड किया है तो ये हमारा 10 इंच आ गया है। तो 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। तो इस तरीके से देखिए हमने तीनों निशान को लगा दिया है और इनको हम इस तरीके से आगे की तरफ को कर लेते हैं और फिर हमें इन निशानों को आपस में मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने देखिए तीनों निशानों को आपस में मिला दिया है और एक्स्ट्रा वाले निशान को भी हमें मिलाना है। तो एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे रखना है 1 इंच। तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए तीनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इन निशानों को आपस में मिला दिया है और अब हमें यहाँ पे नीचे घेरे का निशान लगाना है। तो घेरा हमारा जितना हिप है उतना ही हमारा घेरा आता है। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और एक्स्ट्रा वाले निशान को भी हमें नीचे लाइन तक मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे दोनों निशान लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे घेरे का निशान भी लगा दिया है। तो जब भी हम यहाँ पे कुर्ती बनाते हैं तो कुर्ती में हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना होता है। तो कम ही हमें यहाँ पे कपड़ा रखना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं सारे। तो अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। तो इसमें
आर्म होल की गोलाई का निशान लगाने के लिए हमें पहले अपनी साइड को 1 इंच के बराबर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो इस तरीके से। और उसके बाद इस निशान को हमें ऊपर वाले लाइन पे मिला देना है इस तरीके से, ये देखिए। और फिर हमें यहाँ पे गोलाई का निशान लगाना है। तो अगर आपको यहाँ पे बैक साइड का अलग से आपको कट नहीं करना है, तो आप फ्रंट में ही दोनों जो गोलाई होती है उनका आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो अगर आपको बैक साइड अलग से यहाँ पे कट करना है, तो उसमें भी आपको निशान लगा के कट करना है। तो यहाँ पे आप जो हमारा आर्म होल है उसको हम फ्रंट वाले को ही कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुर्ती पे सारे निशान लग चुके हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुर्ती पे सारे निशान लगा लेने हैं। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेम तरीके से ही आपको यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो जिसको भी कुर्ती की कटिंग नहीं आती है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे निशान लगाने हैं और इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने देखिए फ्रंट वाले आर्म होल की ही कटिंग की है, तो बैक वाले की हमने कटिंग नहीं की है। तो बैक वाले की कटिंग हम बाद में ही करेंगे। तो बैक वाले की कटिंग हम बैक वाले हिस्से में ही करेंगे। तो फ्रंट वाले में हमने देखिए इस तरीके से कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। और अब हमें यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं हिप और कमर में। जब भी हम सिलाई करते हैं तो ये इन दोनों कटों के हिसाब से ही हम वहाँ पे कपड़े को बराबर मिला लेते हैं, तो तभी हम यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करनी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।